आज करेंगे बच्चों हम बिल्कुल नए और बिल्कुल फ्रेश चैप्टर की शुरुआत, जो कि आपकी क्लास 12 अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है गुडविल। मैं आपको इस गुडविल चैप्टर की सबसे पहले थ्योरी कवर कराऊंगा, क्योंकि थ्योरी के अंदर से कुछ ऐसे कॉन्सेप्चुअल पार्ट है जो आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में भी काम आएंगे और आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के रूप में भी आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। सो यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल आशिफ अली। दिस इज आशिफ अली। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा गुडविल का मतलब होता क्या है। गुडविल बड़ी सिंपल सी, छोटी सी और बड़ी प्यारी सी चीज है। गुडविल का मतलब होता है, गुडविल इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट द ओल्ड प्लेस। सिंपल सी बात है बच्चों, गुडविल कोई ज्यादा बड़ा हुआ नहीं है। गुडविल एक छोटी सी चीज है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जब आप किसी शॉप से किसी प्रोडक्ट को खरीद कर लेकर आते हैं, किसी चीज़ की सर्विस लेते हैं, तो आपको उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी या आपको मिली हुई सर्विस आपको काफ़ी पसंद आती है और आप ये सोचते हैं कि फ्यूचर में मेरे को दोबारा कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसी शॉप से उस प्रोडक्ट को खरीदूंगा या किसी शॉप से उस सर्विस को लूंगा। तो ये होती है सिंपल सी गुडविल। जब आपको किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी पसंद आती है और आपके दिमाग में उसका नाम छप जाता है और आप सोचते हैं कि फ्यूचर में मैं आप इसी से ही प्रोडक्ट खरीदने वाला हूं, तो इसे ही हम गुडविल कहते हैं। और यहां पर भी मैंने यही समझाने की कोशिश करी है बच्चों, गुडविल के फीचर्स क्या क्या होते हैं। सिंपल सी सबसे पहली चीज, ये एक इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल ना तो हम कभी देख सकते हैं और ना ही हम गुडविल को छू सकते हैं। इसे हम फील जरूर कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का नाम है, आप उसे सुनकर फील कर सकते हैं कि हाँ बहुत बड़ी कंपनी है। आपके दिमाग में फटाफट से उस कंपनी का नाम सुनते के साथ ही एक ऐसी बात आ जाती है कि इसका प्रोडक्ट काफी अच्छा होता है, तो इसे कहते हैं हम इंटेंजिबल एसेट। फिर आती है बात बच्चों, इट हेल्प्स द बिजनेस इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। अगर देखो किसी कंपनी का नाम मार्केट के अंदर पहले से ही चल रहा है तो आप सिंपल सी चीज है उस कंपनी के नाम, मतलब आप ऐसा सोच सकते हैं कि जितना ज्यादा कंपनी का नाम होगा उतना ही कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी, क्योंकि जो लोग बाग हैं, जो पब्लिक है, वो उसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना ज्यादा पसंद करेगी जिसकी मार्केट में पहले से ही गुडविल बहुत अच्छी बनी हुई है। सिंपल सी चीज। थर्ड पॉइंट कहता है इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। ये बच्चों कोई फिक्टिशियस एसेट नहीं है। ये सिंपल सा, आप फिक्टिशियस एसेट का मतलब आप 11th क्लास में भी सुन चुके हो। मैं फिर बता देता हूं, आपने कोई खर्चा करा, ऐसा नहीं है कि वो खर्चा सिर्फ उसी वक्त के लिए आपको अगर बेनिफिट दे रहा है, अगर वो फ्यूचर में आने वाले समय तक भी बेनिफिट दे रहा है तो वो होती है हमारी फिक्टिशियस एसेट। तो गुडविल क्या है, एक फिक्टिशियस एसेट नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आज आपने गुडविल बना ली तो ये लंबे समय तक आपको बेनिफिट देती रहेगी। हो सकता है आपकी प्रोडक्ट के अंदर कोई भी ऐसी कमी खामी आ सकती है जिसकी वजह से आपकी गुडविल मार्केट में खराब भी हो सकती है, तो ये फिक्टिशियस एसेट नहीं होती। अच्छा बच्चों, फिर बात आती है टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल दो टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? परचेज गुडविल, दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल ये कहती है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या है? ये एक तरीके का नियम है जो किसके द्वारा बनाया गया है? ICAI। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था है जो अकाउंट्स के नियमों को बनाती है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में ये लिखा है कि जो भी परचेज गुडविल होगी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे किसमें? अकाउंट्स की किताबों में। जो भी आपके बिजनेस की बुक्स हैं, अगर आपने किसी का बिजनेस परचेज करा है तो आप वहां पर दिखाओगे कि मैंने गुडविल के इतने पैसे दिए। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने 1000 करोड़ अपने बैग में रख लिए और ये सोचा कि आज मैं एप्पल कंपनी में जाऊंगा और वहां से उसकी गुडविल को परचेज करने वाला हूं। मान लो आप पूरा का पूरा बिजनेस ही परचेज करने वाले हो, तो आपको क्या होगा? आपने 1000 करोड़ दिया एप्पल कंपनी को, आपको मिल गई एप्पल कंपनी की गुडविल। तो सिंपल सी चीज है, आप वापस जब घर आओगे, अपने बिजनेस की किताबों को खोलोगे तो वहां पर आप उस 1000 करोड़ रुपए से ये शो कराओगे कि हाँ, यहाँ पर मैंने 1000 करोड़ रुपए गुडविल को परचेज करने के लिए दिए। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखकर दिखाया है आपको, जिससे कि आपको समझ आ जाए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के तहत परचेज की गई गुडविल को हम अपनी किताबों में रिकॉर्ड करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो अब लास्ट सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये क्या होती है बच्चों? ये भी बड़ी सिंपल है। इट इज ओनली अर्न। इसको कमाया जाता है थ्रू एफर्ट्स। जब भी आप कभी किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं, उसको 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक चलाते हैं और मार्केट में अच्छी सर्विस, अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं, तो सिंपल सी क्या बात होती है कि पब्लिक को अगर आपका प्रोडक्ट वाकई पसंद आया तो आपकी क्या हो रही है? वहां पर एक गुडविल बन रही है। पब्लिक चाहती है कि आप वो प्रोडक्ट इसी तरीके से, उसी क्वालिटी के साथ पब्लिक को प्रोवाइड कराते रहें। तो यहां पर आपने अपने एफर्ट लगाकर क्या करा है? यहां पर गुडविल खुद से जनरेट करी है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 यानी कि अकाउंटिंग का नियम ये कहता है कि हम इस टाइप की गुडविल को किताबों में रिकॉर्ड नहीं करते, जो हमने खुद से बनाई है। वहां पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना, आप कैसे बता पाओगे कि भाई मेरी कंपनी की गुडविल कितनी है? तो ये प्रॉब्लम वाली बात होती है। तो ठीक है, आपको बात समझ आ गई। मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? गुडविल का मतलब, गुडविल क्या है? गुडविल एक
नाम है, एक वैल्यू है, जो कि जिसके फीचर्स होते हैं, ये एक इंटेंजिबल एसेट है। दूसरा है ये प्रॉफिट को कमाने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद करती है, ये फिक्टिशियस एसेट्स नहीं हो सकती। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया टाइप्स ऑफ गुडविल में, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल वो गुडविल जो हम किसी बिजनेस को खरीदते हैं तब हमें उसके बदले पैसे देने पड़ते हैं, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो होती है जहाँ पर हम खुद बिजनेस को चलाकर उस गुडविल को क्रिएट करते हैं। दो बातें और आपको बड़े ध्यान से सुननी है। सबसे पहली, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सर आप इतनी देर से गुडविल बोले जा रहे हैं, तो गुडविल की ज़रूरत क्यों पड़ रही है हमें वैल्यूएट करने की? तो बच्चों छोटी छोटी 2-3 बातें हैं जो आपको बड़े ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात क्या, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर। जब भी कभी पार्टनर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर फर्म को चला रहे हैं, अगर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लो पहले 2:3:1 है, और ये चाहते हैं कि अब आने वाले समय में हम इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करके 1:2:3 कर दें, तो हमें यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तब मैं आपको इसकी बातें डीपली समझाऊंगा। बट आपको अभी इतनी बात ध्यान रखनी है कि भाई जब जब हमें बोला जाएगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है पार्टनर्स के बीच में, तब तब हम गुडविल वैल्यूएट करेंगे, यानी कि गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। या फिर हमारी फर्म के अंदर किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, अब ये बंदा कहता है कि भैया मेरे को भी इस फर्म के अंदर रख लो, तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, गुडविल को वैल्यूएट करना पड़ेगा। उसके अलावा रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर, इन चारों पार्टनर में से किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर कोई रिटायर हो जाता है। मान लो ए रिटायर हो रहा है, ये कह रहा है मैं जा रहा हूँ फर्म छोड़कर, तो भी हमें यहाँ पर गुडविल को वैल्यूएट करना पड़ेगा, क्योंकि इसने इतने सालों तक फर्म के अंदर काम किया है ना। अब फर्म का इसको जो भी इसने काम किया है फर्म के अंदर, उससे कुछ ना कुछ तो गुडविल बनी होगी, तो इसको गुडविल का पैसा लेकर जाना पड़ेगा, मतलब भेजना पड़ेगा। या फिर किसी पार्टनर की मान लो डी की डेथ हो जाती है, फर्म के अंदर काम कर रहा था और काम करते करते कुछ सालों बाद इसकी डेथ हो गई, तो अब इसका बेटा आएगा और वो ये कहेगा कि सर मेरे पापा ने जो फर्म के अंदर काम किया, पहले तो मेरे को उसका प्रॉफिट दो, फिर उसके बाद उनकी कुछ गुडविल का भी अमाउंट बन रहा होगा, क्योंकि जब वो आए थे तो फर्म को गुडविल ला कर दी थी। खैर ये सारी बातें अभी आपको समझ नहीं आएंगी, इन बातों को मैं डीपली समझाऊंगा आपको क्वेश्चंस के अंदर। बट अभी आपको इतना ध्यान रखना है, डेथ हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, तो हम पार्टनर्स को गुडविल देते हैं वैल्यूएट करके। या फिर हम अपनी फर्म को सोल्ड कर रहे हैं, हम किसी अपनी फर्म को किसी दूसरी फर्म के साथ, मतलब किसी दूसरी फर्म को बेच रहे हैं, तो भी हमें यहाँ पर गुडविल वैल्यूएट करनी पड़ेगी। इसके अलावा व्हेन टू फर्म एमलगमेट, जब दो फर्म आपस में मिल जाती हैं, वो कहती हैं कि भाई आप भी अकेले काम कर रहे हो, मैं भी अकेले काम कर रही हूँ, तो एक काम करते हैं हम दोनों मिलकर काम करते हैं। तो जब वो दोनों एक साथ मिक्स हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ता है। इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। हीरो कंपनी अलग है, होंडा कंपनी अलग है, लेकिन इन्होंने कुछ सालों तक आपस में मर्ज होकर भी काम करा है। हीरो होंडा आपने सुना होगा कंपनी का नाम। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इन्हीं 5 पॉइंट को आपने देखा, इसी वजह से हम जो भी फर्म की गुडविल होती है उसको वैल्यूएट करते हैं, यानी कि कैलकुलेट करते हैं। अब इसके अलावा बात आती है कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, यानी कि उनसे प्रभावित होती है गुडविल। सबसे पहला एफिशिएंट मैनेजमेंट। आपकी कोई फर्म है, आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आपके पास एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं है, तो आप की फर्म के ऊपर एक गलत इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप काम को टाइम पर नहीं करके दे पाओगे। अगर वहीं आपके पास एफिशिएंट मैनेजमेंट है बच्चों, तो आप क्या सर्विस अच्छे से प्रोवाइड करोगे, और जब सर्विस अच्छे से प्रोवाइड होगी तो आपकी फर्म का नाम बनेगा। तो ये फैक्टर अफेक्ट करता है एफिशिएंट मैनेजमेंट। लोकेशन ऑफ बिजनेस, अगर आप किसी कॉलोनी के अंदर काफ़ी अंदर जाकर बैठे हो और वहाँ पर बिजनेस चला रहे हो, तो वहाँ पर एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा आपके बिजनेस का, और यहीं आप उसी कॉलोनी से बाहर आकर किसी मेन साइट में बिजनेस को लेकर बैठे हो, तो वहाँ पर एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा आपके बिजनेस का, तो ये भी आपकी गुडविल को अफेक्ट करेगा। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी आपके प्रोडक्ट की, उतनी अच्छी गुडविल बनेगी, जितनी बेकार क्वालिटी होगी उतनी बेकार गुडविल बनेगी। आफ्टर सेल्फ सर्विस, आप किसी प्रोडक्ट को, मान लो ये प्रोडक्ट है, आप इसे बेचने के बाद इसकी गारंटी वारंटी जो भी XYZ आपने दे रखी है, उसको सर्विस बाद में भी प्रोवाइड कर रहे हो, अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी तरफ ज़्यादा इंटरेक्ट हो रहे हो। अगर कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट की कोई कंप्लेंट को रेज कर रहा है, आप उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हो, तो ये भी फैक्टर अफेक्ट करता है आपकी फर्म की गुडविल को। तो बच्चों ये थी छोटी सी थ्योरी। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाला हूँ, इसके अंदर मैं आपको एक एग्जाम्पल कराऊंगा, बड़ा सिंपल सा, बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल होगा, चैप्टर की शुरुआती एग्जाम्पल होगा वो। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नए एक छोटे से कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।